खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे होने वाले बुलडोजर एक्शन के पीछे बीजेपी नहीं सपा सरकार है जिम्मेदार। सरकारी जमीन पर बने जौहर यूनिवर्सिटी को सपा सरकार में ही सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराना चाहिए था। आजम खान को फंसाने के लिए सपा सरकार ने यह अवैध तरीके से भवन बनवाया ताकि आगे चलकर उन्हें फंसाया जा सके। आजम खान सपा के बड़े नेता थे, उनकी सरकार थी, वह सही वक्त आने पर सारे कागजात दुरुस्त क्यों नहीं करवाए। बलिया में सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटी बनी। अगर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी तो सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील कराना चाहिए न खतौनी में। तो समाजवादी पार्टी जानती थी कि आगे चल के आजम खां को फंसाएंगे। जब ये ज्यादा हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनको फंसाएंगे। इस नाते सरकारी जमीन पर सपा के शासन में अपना बना। अब सरकार की संपत्ति कागज में दर्ज है, तो अब वो काम नगर निगम का सरकार का थोड़ा है। वो तो कहा जा रहा है कि नक्शा नहीं पास था इसलिए तोड़ा जा रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं उनको बजा के रखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो बाद में चल करके। अगर वो उस प्रकरण को सही ढंग से, आज जैसे तमाम लोग जमीन पर बसे हैं वो आबादी दर्ज करा ले रहे हैं, आदमी नाम से करा ले रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री थे और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी आजम खान जी की, और बड़े नेता थे सपा के, ऐसा क्यों नहीं कराया? जी, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, देश में विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। खाली उन्हीं का दवाई बिछाएगी चाहिए और कोई की दवाई तो बिछाएगी नहीं चाहिए। बाबा रामदेव का ही दवाई खाली बिछाएगी चाहिए और जितनी कंपनियां सब बंद हो जाएं। कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी की जरूरत हम तो कह रहे हैं कि देश में खाली उन्हीं की दवाई की जरूरत है और कोई की दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसा बयान क्यों दे रहा है? वो ऐसा ही बयान देते हैं, अपना बने रहते हैं। आए योग कराने बेचने लगे दवाई, आए योग करने बेचने लगे तेल, आए दवाई कराने ऐसी दवाई बेचते हैं कि अब क्या बताएं। आपने कभी खाया होगा दवा? नहीं, सुनते हैं, प्रचार टीवी में देखते हैं जी, कभी खाए हैं? नहीं, हम कभी उनके ना योग में गए ना उनकी दवाई लेने गए। ऐसा क्या? अरे हम जानते हैं ना कि जो शुद्ध घी मिलेगा वो घर का घी मिलेगा। दुकानों पर मार्केट में लिखा रहता है कि नक्कालों से सावधान, नकली घी भी मिलता है मार्केट में, या नक्कालों से सावधान, नकली तेल बिकता है, ऐसे सावधान रहना। तो उसी तरह आप बताइए कि इतना घी उनके यहाँ कहाँ पैदा होता बेचे धुमन है? कहाँ गाय रख रहे हो इतना? सरकार तो आप ही होती है तो छापा। अरे हमारी सरकार है, छापा का पड़ेगा। जी, अब अगर नकली है तो फिर कार्रवाई बिल्कुल होगी। नकली पकड़े जा रहे हैं। भय लगता है जब जांच होती है तो। 2027 का चुनाव जो होने वाला है, क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे इंडिया चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में? अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे, क्या कह गए? उन्होंने यही बात कहा ना जो आप सवाल कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब तो कह रहे हैं कि अगर जब चुनाव होगा और विधायक मंडल बैठेगा फिर डिसाइड होगा कौन चेहरा होगा कौन। क्या उनके बयान से आप सहमत हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं? या खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि हम नहीं? देखिए, स्थिति है, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था और पार्टी के मालिक कौन मुख्यमंत्री होगा, चयन किसका होगा, वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, हम लोग नहीं करते। हम लोग सहयोगी दल हैं, जितना पौरू को उतना हम लोग करेंगे कि ज्यादा करेंगे। आप क्या चाहेंगे, किसके नेतृत्व में वो तो चुनाव हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व है, हम योगी जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 27 के चुनाव में आपका उत्तर प्रदेश में काफी एक अहम ओहदा भी है, आपकी पार्टी का भी है, आपका भी है। बिना आपके तो ये कहते हैं कि पूर्वांचल में आपके बिना बीजेपी उन तमाम सीटों पर जीत भी नहीं सकती है। तो क्या 27 का चुनाव में आप डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार होंगे? अरे हम जहाँ आई वही सही है, हम जहाँ बाई उतना सही है। तो अपने लायक उस लायक नहीं समझ रहे हैं? आपकी तो पार्टी काफी कद्दावर। नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता, आप नहीं बनेंगे? तो सब बनाएंगे तो बनेगा ना तब
कौन छोड़ता है? जी हर व्यक्ति की, पार्टी के हर नेता के समर्थकों की इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे जाए। आपके भी समर्थकों की इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है, क्या इच्छा है? बहुत इच्छा है उन लोगों की। क्या क्या है सर? अब उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए तो नहीं, बता अभी तो देंगे। आपकी मीटिंग अभी हुई है, तमाम नारे लग रहे थे आपके पास नहीं में। तो वो तो मीटिंग हुई है, तो जी संगठन की मीटिंग थी, उनको समझाया जा रहा था। जी। जो इनकी रथ यात्रा अखिलेश यादव की निकल रही है सर, इसको कुछ जो लोग हैं वो आडवाणी की रथ यात्रा के तौर पे तुलना कर रहे हैं। इतना बड़ा तुलना कैसे देख तो रहे उनको हैं? कृष्ण भगवान बता रहे थे। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना, जी जन्मदिन पर अखिलेश यादव जी के, जी उनको कृष्ण भगवान की तुलना कर दिए। जी अब मौलाना कह रहा है कि जो हम वो नमाज पढ़े हैं 5 बार का नमाजी थे। जी जी अब तो ये भगवान, कृष्ण भगवान की संज्ञा देने वाले अखिलेश को कि ये कृष्ण भगवान है, अब उन लोगों को तो तुरंत FIR कराना चाहिए ना कि अखिलेश जी नमाजी हैं कि सनातनी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।